तो आज हम सीखेंगे आयु संबंधी प्रश्न करना, प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ पे हम कुछ साइन का प्रयोग करेंगे। वर्तमान के लिए हम इस साइन को लगाएंगे और पूर्व के लिए बोलेगा तो इस तरह से हम दिखाएंगे पूर्व के टाइम को, और अगर बाद के लिए कहेगा तो बाद के लिए हम इस वाले साइन का प्रयोग करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो टाइम हम क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं वो वर्तमान का है, पहले का है या बाद का है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। समीना और सुहाना अनुपात कितना है? वर्तमान अनुपात है 7:3। 6 वर्ष के बाद के लिए कहा तो इस वाले साइन का प्रयोग करेंगे 6 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। कितना हो जाएगा अनुपात? 5:3। तो इनकी आयु में कितना अंतर है, यानी वर्तमान आयु का अंतर पूछा है कि अब इनकी आयु में कितना अंतर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 और 3 में कितना अंतर है? 4 का। 5 और 3 में कितना अंतर है? 2 का। तो इस वाले 2 की गुणा हम ऊपर वाले अनुपातों में कर देंगे, और ये जो अंतर आया था 4, इसकी गुणा हम नीचे वाले अनुपात में कर देंगे। तो करते हैं पहले ऊपर वाले अनुपात में। 7 दूना 14, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। तो ये वर्तमान का टाइम था यहाँ पे 6 वर्ष। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा अनुपात में। तो 14 और 20 का अंतर 6, यानी ये जो अंतर कवर करा इन्होंने कितना करा? 6 का। और यहाँ पे कह रहा है ये 6 वर्ष, यानी इस वाले 6 का मतलब ये वाला 6 वर्ष आ गया। अगर 6 का मतलब 6 है तो 14 का मतलब 14 वर्ष ही हो जाएगा, और इस वाले 6 का मतलब 6 वर्ष ही हो जाएगा। अंतर पूछा है 14 और 6 में कितना अंतर है? 8 वर्ष का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु और राहुल कितने गुना है? 4 गुना है वर्तमान के लिए, यानी ये 4 का है तो राहुल 1 का। 5 वर्ष पूर्व कितना? 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, यानी अगर रमेश 9 का था तो राहुल 1 का था। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, देखेंगे। 4 और 1 में अंतर 3 का, 9 और 1 में अंतर 8 का। तो इस 3 की गुना ऊपर वाले में करेंगे तो 9 तिया 27। इसकी 3 की इसमें करेंगे तो 3 एकम 3। 4 की गुना 8 के साथ करेंगे इसके तो 8 चौक 32। और इस 8 की गुना 1 के साथ करेंगे तो 8 एकम 8। अब यहाँ पे देखेंगे कि 32 में और 27 में कितना गैप है? 5 का। यहाँ से यहाँ तक जो अंतर कवर करा वो 5 का करा, यानी इस वाले 5 का मतलब 5 वर्ष ही है, ये वाला 5 वर्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 27 का मतलब 27 ही है, 3 का 3 ही है, 32 का मतलब 32 ही है, और 8 का मतलब 8 ही है। तो क्या पूछा है इसने?
कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु यानी यही वाली हो जाएगी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र रमेश शेखर की आयु से 4 गुना थी। क्या था, वर्तमान, यहाँ पे निशान लेंगे वर्तमान का। 8 वर्ष पूर्व की बात करी है तो 8 वर्ष पूर्व ऐसे लगाएंगे। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु, और यहाँ पे उसका पुत्र है शेखर, तो कितना थी, 4 गुना की। यानी अगर विशाल 4 का था तो शेखर 1 का था। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। यानी अगर 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 4 और 3 में 1 में अंतर 3 का, 2 और 1 में अंतर 1 का, विशाल और शेखर। तो इस 1 की गुना 4 में करेंगे, 4 एकम 4, 1 एकम 1, और इस वाले 3 की गुना इन दोनों में करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 8 वर्ष बाद और 8 वर्ष, ठीक है। तो ये जो अंतर हुआ 8 वर्ष पहले का था, ये 8 वर्ष बाद का है। यानी टोटल गैप कितना बना, 16 वर्ष का। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 6 में से 4 जाएंगे तो यहाँ 2, यानी ये जो अंतर रेशो में कवर करा इसने 2 का करा, और वर्षों में 8 8 16 वर्ष। तो पहले वाली एज निकाल लेंगे। अगर 2 का मतलब 16 है तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 32, और 1 का मतलब 8। वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान के लिए हमें वर्तमान में आना पड़ेगा। 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 वर्ष, और अगर शेखर की भी एज निकालनी हो तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 वर्ष। ये विशाल की और ये शेखर की वर्तमान एज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष पहले, ये वर्तमान के लिए यूज करेंगे हम साइन। कितना, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। कितनी थी, यानी 3 गुना थी, यानी 3 और 1 का अनुपात था। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब एक बात देखिए, अगर कोई मुझसे 3 साल बड़ा है तो 10 साल बाद भी 3 साल बड़ा ही होगा, 15 साल बाद भी 3 साल ही बड़ा होगा, यानी अंतर हमेशा बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 और 1 यानी 2 का अंतर है इनकी एज में, रेशो में देखेंगे तो। और वैसे अंतर कितना है, 16 वर्ष का, यानी यहाँ पे 2 का मतलब 16 वर्ष है, और 1 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब 8 वर्ष। तो 6 साल पहले की एज निकाल लेंगे, कितनी थी इसकी, ए की 24 वर्ष, और इसकी कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। तो वर्तमान में पूछा है, यानी 24 में 6 ऐड करेंगे तो वर्तमान में ए की एज 30 वर्ष है, और इसमें 6 वर्ष ऐड करेंगे 8 में तो 14 वर्ष हो जाएगी बी की एज। तो इस तरह से
इनकी एज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।